गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में आपको ड्रिल के पार्ट्स के बारे में बताया और ड्रिल के जो अंदर जो विभिन्न एंगल होता है उसके बारे में भी बताया गया था। आज हम आपको ड्रिलिंग मशीन के बारे में बताएंगे और ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं उस क्रिया के बारे में बताएंगे। आइए एक एक करके ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानते हैं। दिया गया फिगर एक सेंसेटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन का है। इस मशीन का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्यतः ड्रिलिंग कार्य प्रायः जॉब की सतह को हॉरिजॉन्टल पर रखकर किया जाता है। इस ड्रिलिंग मशीन का जो हम पार्ट देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला भाग बेस है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। इस बेस के ऊपर में एक कॉलम देख रहे हैं जो कि एक पिलर के समान होता है। ये गोल होता है और इस कॉलम के ऊपर में वर्किंग टेबल फिट किया रहता है। ये वर्किंग टेबल के ऊपर ही हम लोग मशीन वाइस लगाकर जॉब को होल्ड करते हैं और इसको इच्छित हाइट पे, किसी भी हाइट पे सेट करने के लिए यहाँ एक लीवर दिया हुआ है। इस लीवर के द्वारा हम लोग इसको किसी भी हाइट पे सेट करके इसको फिर टाइट करके उसको सेट कर सकते हैं। ये ड्रिल मशीन का ये जो दिख रहा है ये फीड हैंडल है। फीड हैंडल का मतलब है कि जब ये ड्रिल मोटर के द्वारा घूमेगा तब इस हैंडल को घुमाकर हम ड्रिल को फीड देते हैं। फीड देने का मतलब है कि इसको जो है जॉब में प्रविष्ट कराते हैं। यहाँ पे एक डेप्थ गेज लगा हुआ है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। इस डेप्थ गेज के जरिए ये ड्रिलिंग मशीन एक सर्टेन डेप्थ तक ही नीचे जा सकता है, उसके बाद ये इसको रोक लेता है, इसलिए इसे डेप्थ गेज एंड स्टॉप भी कहते हैं। इसके अंदर में बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म है जिसके अंदर भी बेल्ट लगा रहता है। भी बेल्ट जो है ये ड्राइविंग मोटर और स्पिंडल के बीच में कनेक्शन बनाता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये एक जो सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन है, इसका क्षमता 12.5 mm। 12.5 mm का मतलब है कि 12.5 mm से कम के व्यास का ही ड्रिलिंग इसके ऊपर किया जा सकता है। अगर इससे अधिक का अगर हमको ड्रिलिंग करना है तो हम इससे हैवी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। इसका स्पेंडल में टेपर छिद्र रहता है जिसमें हम लोग ड्रिल चक को लगा देते हैं और ड्रिल चक में हम लोग फिर ड्रिल को लगाते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन, सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन के अंदर जो ये बेल्ट ड्राइव का जो मैकेनिज्म होता है उसे भी हम लोग एक बार देख लें। ये ड्रिलिंग मशीन की स्टेप पुल्ली है। ये पुल्ली जो दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। एक में नीचे पुल्ली, नीचे जो है छोटी पुल्ली और ऊपर बड़ी पुल्ली होता है। और जहाँ ड्रिल लगता है, ड्रिल या ड्रिल चक का जो स्पिंडल रहता है उससे जुड़ा हुआ पुल्ली जो होता है उसमें ऊपर में छोटी पुल्ली और नीचे बड़ी पुल्ली होता है। इस पुल्ली का मेन काम है स्पीड को कंट्रोल करना। अगर हम ड्रिल के मोटर का जो पुल्ली है उसके बड़े पुल्ली पे और जो ड्रिल चक है उसके छोटे पुल्ली पे रखेंगे तो हमारा जो है स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक ये एक चक्कर घूमेगा तब तक ये छोटा पुल्ली लगभग उसके अनुपात में 3-4 चक्कर घूम चुका होगा। इसलिए इसमें जो है स्पीड बढ़ाने और घटाने दोनों की व्यवस्था रहती है। यह ड्रिलिंग मशीन पिलर ड्रिलिंग मशीन है।
पिलर ड्रिलिंग मशीन जो होता है वो मशीन हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां आप लोग सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का लाइट ड्यूटी में हल्के कार्यों के लिए करते हैं, वहीं पे पिलर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसका बनावट सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के समान ही होता है, मगर इसको फर्श के ऊपर लगाया जाता है। इसके अंदर जो मोटर होता है, ये मोटर शक्तिशाली होता है, ये अधिक पावरफुल होता है, जिससे ये अधिक हैवी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके नीचे वाला भाग जो है बेस है, जो ज़मीन के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा फाउंडेशन किया जाता है। ठीक उसके ऊपर ये पिलर है, पिलर के ऊपर में वर्किंग टेबल रहता है। वर्किंग टेबल के ऊपर वाइस लगाकर हम जॉब को फॉर्मली होल्ड करते हैं। ये मोटर कंट्रोल है। मोटर कंट्रोल करने के लिए ऑन और ऑफ करने के लिए दो स्विच रहता है। ऑफ करने के लिए लाल बटन होता है और ऑन करने के लिए ग्रीन बटन होता है। और यहाँ पे मोटर पुल्ली और यहाँ पे स्पिंडल माने ड्रिल के लिए अलग अलग पुल्ली होता है, जिसको कि वी बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इस बेल्ट ड्राइव जो घूमता है, चूँकि इससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसको कवर करने के लिए उसके ऊपर बेल्ट गार्ड लगा दिया जाता है। और ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, उसके अंदर मोर्स टेपर कटा होता है और उसके अंदर ड्रिल चक को फिट किया जाता है। और ड्रिल चक को हम लोग घुमा करके ड्रिल की मदद से खोलते हैं और इसमें जो है ड्रिल को सेट करते हैं। जॉब को सेट करने के लिए, टेबल को चलाने के लिए इसमें एक रैक एंड पिनियन का मैकेनिज्म लगा रहता है। रैक एंड पिनियन का मतलब है कि सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में बदलने का एक मैकेनिज्म लगा रहता है। पिनियन एक गियर के समान होता है। रैक जो है एक लंबा गियर की तरह होता है, जिसमें कि लेंथ वाइज मूवमेंट होता है। रैक एंड पिनियन को आगे पढ़ाई हम लोग करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि रैक एंड पिनियन का प्रयोग हम लोग लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए करते हैं। दिया गया फिगर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का है। इस ड्रिलिंग मशीन पर बड़े व्यास वाले भारी एवं बड़े आकार के जॉब पर किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी बड़े आकार के जॉब को ड्रिलिंग करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जॉब को हटाना संभव नहीं होता है, तो वैसे जगह पर इस रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम लोग इसको वांछित जगह पर ड्रिलिंग के लिए इस मशीन के द्वारा हम लोग कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके पार्ट्स को हम लोग देखें, सबसे नीचे में बेस होता है। बेस के ऊपर में एक टेबल होता है। बेस के एक किनारे में एक कॉलम है। ये पार्ट जो गोल है, ये कॉलम है। कॉलम के ऊपर में एक रेडियल आर्म होता है। ये रेडियल आर्म कॉलम के चारों ओर 360 डिग्री में घूम सकता है। इसको सेट करने के लिए, रेडियल आर्म को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे मोटर फॉर एलिवेटिंग स्क्रू लगा रहता है, जिसके द्वारा हम लोग इसको किसी भी हाइट में हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ड्रिलिंग हेड है। ड्रिलिंग हेड जो है रेडियल आर्म के ऊपर लगा रहता है और ड्रिलिंग हेड रेडियल आर्म पे कहीं भी मूव कर सकता है, चाहे ये इधर आगे जा सकता है या इधर पीछे आ सकता है। इसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है। ये हैंडल जो है स्पिंडल को फीड देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नीचे वाला भाग स्पिंडल है। इसके अंदर में मोर्स टेपर कता रहता है, जिसके अंदर ड्रिल चक या डायरेक्ट टेपर सैंक ड्रिल को हम लोग डालकर ड्रिलिंग कर सकते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन में यह सुविधा रहती है कि हम रेडियल आर्म के ऊपर ड्रिल हेड को कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं या इसको 360 डिग्री कॉलम के ऊपर घुमा सकते हैं। इस प्रकार इस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हम लोग जो है बड़े और भारी जॉब पर कहीं भी ड्रिलिंग करने के लिए कर सकते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं, यह जो है ड्रिलिंग
मशीन में प्रयुक्त होने वाला ड्रिल चक का है। ड्रिल बिट को जिस युक्ति के द्वारा पकड़ा जाता है उसे ड्रिल चक कहते हैं। इस ड्रिल चक में सामान्यतः 13 mm व्यास से नीचे का हम लोग ड्रिल को पकड़ते हैं, जो 12.5 mm तक पकड़ सकता है। और इसका जो ये पार्ट है, ये जो टेपर पार्ट है, इसको हम लोग आर्बर कहते हैं। इस आर्बर के ऊपर में मोर्स टेपर होता है और सबसे ऊपरी भाग टैंक कहलाता है। ये आर्बर और टैंक ड्रिल मशीन के स्पिंडल में फिट होता है। ये इसका बॉडी है। यहाँ पे एक गियर टिथ है और यहाँ पे एक जो है ये जॉ है और चक की का सेटिंग होल है। जब हम चक की को इसके अंदर डाल के घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जॉ जो है खुलता एवं बंद होता है। ये जो है चक की है, नीचे दिखा, ये जो है चक की है। चक की मदद से हम लोग इस ड्रिल चक का जो ये सेटिंग है, गियर टीथ है, इसके जरिए हम लोग जॉ को बंद और ये खोलते एवं बंद करते हैं। यहाँ पे एक ये फिगर जो है इसको ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग ड्रिल चक को ड्रिल के स्पिंडल में खोलने के लिए करते हैं। जब हमको ड्रिल चक को ड्रिल के स्पिंडल से खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो ड्रिल चक में एक छेद होता है, उस छेद में इसकर हैमर से ठोका जाता है। जब हैमर से ठोकते हैं तो इस प्रकार ये जो है ड्रिल चक जो है बाहर निकल जाता है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ड्रिल को स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट को हम हैमर से ठोकते हैं और ये ड्रिल बाहर निकल जाता है या ड्रिल चक बाहर निकल जाता है।